कि प्रधानमंत्री केयर फंड के 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं गुजरात सरकार को। इसकी कीमत वेंटिलेटर की महज 1 लाख है, जबकि देश में कोई भी वेंटिलेटर अगर खरीदा जाए तो उसकी कीमत 5 से 6 लाख है। मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा दौर है जब तमाम वैज्ञानिकता, तमाम तर्क जो है वो खारिज कर दिए गए हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो तर्कहीन है, अवैज्ञानिक है, अंधविश्वासों से भरा हुआ है। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर थालियां बजा करके, जहां दिए जला करके यह सोचा जाता है कि हम कोरोना पर अंकुश पालेंगे, हम कोरोना को खत्म कर देंगे, जहां पर मंत्रों के सहारे रोग से मुक्ति की बात कही जाती है। 9 अप्रैल को इंडिया टुडे ने एक खबर छापी अपने यहां पे, जिसमें जिक्र था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने टास्क फोर्स से कोरोना के मैनेजमेंट की जो टास्क फोर्स है उसके साथ कैसे काम कर रहे हैं। उस खबर का एक हिस्सा यह भी था, डायल्ड पराक्रम सिंह जडेजा, CMD of an engineering company Jyoti CNC, which has a unit in France, and asked him to try his hand at manufacturing indigenous ventilators. Modi knew of Jadeja sophisticated computer numerical control, and from his days on Gujarat, Chief Minister Jadeja had already started manufacturing ventilators, reportedly making 100 machines a day at a function of the cost of regular machines. इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति CNC की नामक एक कंपनी जो राजकोट में है गुजरात के, उसके प्रबंध निदेशक पराक्रम सिंह जडेजा के साथ बात की और उनसे कहा कि आप क्यों नहीं वेंटिलेटर बनाते हैं जो हमारे काम आ सके। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि ज्योति CNC की एक यूनिट फ्रांस में है। यह खबर 9 अप्रैल को छपी, जिसमें यह जिक्र था कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने यह बात की। तो पिछले सप्ताह का मतलब साफ था कि 1 या 2 अप्रैल को बात की होगी। दिलचस्प यह है कि 4 अप्रैल को अहमदाबाद में चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, डिप्टी CM नितिन पटेल नाम है शायद उनका, वो और पराक्रम सिंह जडेजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने ज्योति CNC के वेंटिलेटर, जिसका नाम धमन 1 था, जिसका नाम धमन 1 है, उसके बारे में जनता को, पत्रकारों को बताया कि ये जो है हमको 1000 वेंटिलेटर गिफ्ट करने जा रहे हैं, दान देने जा रहे हैं गुजरात सरकार को। इसकी कीमत वेंटिलेटर की महज 1 लाख है, जबकि देश में कोई भी वेंटिलेटर अगर खरीदा जाए तो उसकी कीमत 5 से 6 लाख है। वहां के अखबार पूरी तरह से इसको प्रमोट करने में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, विजय रूपाणी जो कि खुद मित्र हैं पराक्रम जडेजा के, उन्होंने प्रमोट किया। ये सारे के सारे वेंटिलेटर फेल हो गए। जिसे वेंटिलेटर कहा गया, दरअसल वो केवल एम्बुपैक साबित हुए। अहमदाबाद के अस्पतालों ने साफ तौर पे कहा, अहमदाबाद के अस्पतालों ने साफ तौर पे कहा कि इनका वेंटिलेटर के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका केवल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह वेंटिलेटर नहीं है, हमें अलग से वेंटिलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है, यह वेंटिलेटर है ही नहीं। प्रधानमंत्री के इस कंपनी के साथ संबंध जो है ज्योति CNC के मालिक के साथ और लोगों के साथ जितने दिखाई दे रहे हैं उससे भी गहरे हैं। ये वही परिवार है, विरानी परिवार, जिसने प्रधानमंत्री को 10 लाख का कोट दिया था कि उसका 20% स्टेक जो है ये ज्योति CNC में है। मार्च के महीने में आप लोगों को शायद ये बात जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। फेक वेंटिलेटर का मतलब यह कि एम्बुपैक,
जिसमें हवा भर भर के ऐसे देना पड़े, वैसा एम्बू पैक, उसको कहते हैं फेक वेंटिलेटर। वेंटिलेटर वो होता है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन आपको मिल जाए, मेडिकल साइंस के टर्म में, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको ना देना पड़े। HLL ने एक टेंडर किया था मार्च के महीने में, जिसमें इस कंपनी के टेंडर को खारिज कर दिया गया था। फिर दोबारा टेंडर हुआ। अभी जब प्रधानमंत्री ने बात कर ली तब, और इस कंपनी को तकरीबन 5000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दे दिए गए। अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड के 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। इन 2000 करोड़ से 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह वेंटिलेटर्स ज्योति CNC से खरीदे जाएंगे? किस तरह से घिग्गी बंधी हुई है वो आपको दिखाई देगा। वो गुजरात की जो महिला वो है, क्या नाम कहता है यार, स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, इसे 18 मई को एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, वो वेंटिलेटर पूरी तरह से इफेक्टिव है, पूरी तरह से वो है। जब अहमदाबाद मिरर ने खबर छाप दी तब राजकोट के एक ज्योति CNC के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो विश्व की बहुत ही एक प्रख्यात कंपनी मानी जाती है, और अनेक स्थलों पर इसकी यूटिलाइजेशन शुरू भी हो गई है। और गुजरात में जो पहल हुई है, इसको देख के भारत सरकार ने भी निर्णय लिया है कि ये धमन वेंटिलेटर्स पूरे भारत के लिए भी इसे खरीदने की एक संभावना को लेके भारत सरकार भी इसमें उनके साथ बातचीत कर रही है। एक है रॉक्सी गॉर्डनर, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, रॉक्सी नाम है उनका। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे पिता जो है अस्पताल में भर्ती थे, जैसे ही उनको धमन 1 मतलब ये वेंटिलेटर लगाया गया, कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। इस बात का अब तक पता नहीं लग पाया है कि इस फेक इनकाउंटर की फेक वेंटिलेटर की वजह से कितनों की गुजरात में जान गई है। एक खबर आगे बढ़ते हैं। पांडुचेरी में जब गुजरात में इस वेंटिलेटर का पता लगा, क्योंकि पांडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने धमन 1 की खरीदी का ऑर्डर दिया था, उसको रद्द कर दिया। दिलचस्प यह है कि अहमदाबाद मिरर CM रूपानी से पूछता रहा कि आप इस पर जवाब दें कि मामला क्या है, आप कहें कि क्या है। विजय रूपानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं और हम सब प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे कि जिस जनेजा से उन्होंने बात की, जिस पराक्रम सिंह जनेजा को उन्होंने वेंटिलेटर बनाने को कहा, क्या वह जेन्युइन व्यक्ति था? क्या उसने जो बनाया उसको आप वेंटिलेटर कहते हैं? क्या एक ऐसे वक्त में जब देश में 1 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, हमको एक एक खरीदी, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट की खरीदी सर्वश्रेष्ठ मानकों के आधार पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हर एक दवाएं, हर एक मेडिकल किट, क्या बड़ी सीधी सी बात है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की निगाह में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? HLL के मानकों पे खरा उतरना चाहिए कि नहीं तो उतरना चाहिए? ICMR के मानकों पे खरा उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? भाई, जनता को धोखा तो मत दो। नहीं है वेंटिलेटर, कम वेंटिलेटर खरीद लिए जाएंगे। जानकारी मिल रही है कि गुजरात सरकार ने 300 वेंटिलेटर्स, अब जब ये सब स्थिति खराब हुई है, 300 वेंटिलेटर्स खरीदने के आदेश दिए हैं। जो अच्छे वाले वेंटिलेटर होते हैं उनको खरीदने के आदेश दिए। मैं इसके बारे में खोज रहा था, तो ये ज्योति का जो मालिक है, CMD जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये मुझे गौतम अडानी के साथ भी दिखाई दिया, अंबानी के साथ भी दिखाई दिया, और ये जानकारी मिली कि ये प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक रहा है। विजय रूपाणी का बहुत पुराना दोस्त है। इसका पूरा परिवार जो है BJP की तरफ ओरिएंटेड है।
और जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त इसने काफ़ी उन्नति की है। उन्नति करना बुरी बात नहीं है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन देश को, इस हमारे हिंदुस्तान को आज के वक्त में कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि हर एक व्यक्ति, कम से कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, पब्लिक को, डॉक्टरों को, सबको कम से कम उनकी चिकित्सा जो व्यवस्था है उसके साथ किसी किस्म का समझौता न किया जाए, मानकों के साथ समझौता हरगिज न किया जाए। गुजरात में ये हो रहा है और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद में सर्वाधिक दिखाई दे रहे हैं। अगर तत्काल वहां से धमन एक वेंटिलेटर्स को नहीं हटाया गया अस्पतालों से तो स्थिति और खराब हो जाएगी, बेहद खराब हो जाएगी। आने वाले दिनों में इस वेंटिलेटर घोटाले के बारे में खूब लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सब भी पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे। आप खोजिए, आप जाकर देखिए ज्योति सीएनसी के फेसबुक पेज पे, देखिए ज्योति सीएनसी को गूगल में सर्च करिए और उनके मालिकों के बारे में पढ़िए, आपको सब पता लग जाएगा कि क्या हाल है। अहमदाबाद मिरर को देखिए, अहमदाबाद के अखबारों के बारे में पढ़िए। बारूद के ढेर पे लाके बैठा दिया हमको, पूरे देश की जनता को बैठा दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण माहौल, इतना छल भरा माहौल, इतना धोखे भरा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था। प्रधानमंत्री केयर फंड के पैसे के हिसाब न बनाने की वजह यही है कि इस पैसे का इस्तेमाल इसी तरह से किया जा रहा है। अरे क्यों खरीद रहे हो मेक इन इंडिया से भाई, जब तुमको खराब क्वालिटी का देना है, कोई चीज ही नहीं देनी है। वेंटिलेटर के नाम पे साला कुछ भी नहीं, वोल्ट मीटर लाकर लगवा दिए। बहुत महंगा पड़ेगा। ये जान लीजिए कि ये गुजरात की सरकार के लिए ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के साथ इस धोखे को कभी बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता।